बनते के सभी विद्यार्थियों, जो आपका 3 अप्रैल के दिन जो आपका एमपी बोर्ड में पेपर है होने जा रहा है, ठीक है, उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। देख लीजिए, नोट्स तैयार करा लिए, ठीक है, ये देख लीजिएगा पूरा, ठीक है, पूरी पीडीएफ भी बताऊंगा कहां से डाउनलोड करनी है, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी समझाऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यही प्रश्न आपके हुबहू पेपर में आने वाले हैं। वीर गाथा काल, ठीक है, की जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं, वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो। चंद मल्लिकार्जुन का क्या अर्थ है? तो इसका है शिव। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। देखिए पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहना है, ठीक है। खड़ी बोली जो गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो गोरा बादल की कथा। चित्रपट संगीत का पराय कहा जाता है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है लता मंगेशकर को, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, ये पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, कौन सा है? तो ये आ गया आपका चौथा। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है, तो यहाँ पर जाएगा नाभिक। अब है क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थान। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे, कौन से थे? 5वें। गीत फरोश कविता के जो रचिता है, गीत फरोश कविता के एक रचिता हो गया भवानी प्रसाद मिश्र। प्रसाद मिश्र, ठीक है। जामुन में पेड़ के नीचे दबे आदमी का की क्या पूर्ण हो चुकी थी? तो फाइल पूर्ण हो चुकी थी, यहाँ पर लिख देते हैं फाइल। मध्य प्रदेश में भीम बेटका की गुफाएं शैल चित्रों से जानी जाती है, तो यहाँ पर लिख देते हैं भीम बेटका। डायरी नितांत रिक्त स्थान की रचना है, ठीक है, वैयक्तिक। प्रबंध काव्य दो भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य, तो यहां पर लिख देते तुम काम नहीं करोगे में निपात, ठीक है, शब्द कौन सा है? नहीं है। चलिए अब है सही जोड़ी। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये है सही जोड़ी, ठीक है। चलिए पहला जो है आपका, पहले के यदि मिलान करोगे तो आपका आ जाएगा आ शाश्वत, ठीक है, ये हो जाएगा। ओस के फूल गद्य संग्रह। गरबा आप सब जानते हैं, गुजरात में जाना जाता है हमारा, ठीक है। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, ठीक है, विश्व ज्ञान कोश, तो ये हो गया चौथा है। मुक्तक छंद, देखिए मुक्तक छंद का दूसरा नाम केचुआ छंद भी है। शब्द युग्म जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, तो छठा का 6 आंसर भी यही है, ठीक है, 6। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर, जो कि मैंने पहले से भर लिए ताकि कम समय में पूरा चीज हो जाएगा। जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम क्या है? परमाल रासो है। नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था? हट्टे कट्टे जाट ने। धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? पालर पानी के नाम से जाना जाता है। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? स्वाव्रत के आधार पर। 10वां रस किसे माना गया है? तो 10वां रस माना गया वात्सल्य रस को। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य कहा जाता है। युग्म का अर्थ क्या होता है? युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। देखिए सत्य और असत्य की यदि बात करूं तो धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, ठीक है, असत्य बात हो गई है। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, सत्य है। बेबी के कुल कितने बच्चे थे? तो 2 बच्चे थे, असत्य बात है, ठीक है। यहाँ पर सत्य सत्य पहले से रख दिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से देखिएगा, पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट है, घबराना नहीं है, ठीक है। ये जैसे आपका पहला प्रश्न इसमें देखिए छठे का कि प्रगतिवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं, तो यहाँ से देखिए ये पूरा सॉल्यूशन भी तैयार है। चलिए पहले पेपर में बता देता हूँ, उसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको ये, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा आप। यही प्रश्न आपको 3 अप्रैल के दिन एमपी बोर्ड में देखने को मिलेंगे। यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। चाहे पेपर का आगे का फॉन्ट बदल दिया जाए, लेकिन प्रश्न यही रहेंगे, क्योंकि देखिए सामने एमपी बोर्ड
का जो भी चीज़ है, ठीक है, वो सामने नहीं बता सकते आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो निश्चिंत रहिए, आपको सब कुछ दिया जा रहा है, आप तो अच्छे से तैयारी करिएगा केवल, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ से देखिए इसका अथवा है ये, ठीक है। 10वीं के पेपर तो यहाँ तक के पूरे पेपर मैंने बता दिए, तो 9वीं के क्यों नहीं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, और 11वीं के, ठीक है। यहाँ से देखिए इसका अथवा है ये क्वेश्चन नंबर 22 है, और ये क्वेश्चन नंबर 23, टोटल 23 प्रश्न है। चलिए इसका सॉल्यूशन अच्छे से हम देखते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिए, प्रगतिवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे देख लीजिएगा, यहाँ पर भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियाँ, देखिए बच्चों ने यहाँ पर प्रश्न नहीं लिखा था पहले, तो आप प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से नीचे दिया गया है, ठीक है। भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियाँ। इसके बाद में ये अगला जो प्रश्न है वो क्या था आपका, ये है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ठीक है। ये उसका उत्तर हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए ये दूसरा आपका उसका, ये इसका अथवा वाला है, ठीक है, अथवा वाला था, सॉरी। और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर देख लीजिए संकलन त्रय लिखा हुआ है। संकलन त्रय क्या है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद में इसी के अथवा का देख लीजिए, यहाँ पर कहानी के तत्व, पहले प्रश्न नहीं लिखे थे बच्चों ने, तो वो मैंने लिखवाए हैं ताकि आपको देख लीजिए, प्रश्न पढ़ोगे जब तो समझ में आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ से देखिए ये कहानी के तत्व हो गए हैं। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका देख लीजिएगा, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी, हो गया। छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि अच्छे से आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ये यहाँ से, ठीक है। ये हो गया, प्रश्न तो हो गया है, ये यहाँ से उसका उत्तर है, ठीक है। इसी के बाद में इसका जो देखिए 90 का अथवा का जो प्रश्न है ये यहाँ है, ठीक है। वैसे पेपर का आपने ले लिया होगा, ये इसके अथवा का प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये 10 का अथवा है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, उत्तर क्रमांक 11 डाला है, ठीक है। लिखने का तरीका भी बता दूंगा, वैसे आप 10th क्लास में सीख ही गए होंगे किस तरह से आपको उत्तर क्रमांक डालना है। और कोई सी भी कमी है, कोई सा उत्तर नहीं आता जिसे आप पठित का ध्यान से, ठीक है, इसका आंसर कैसे बनाकर लिखेंगे, संदर्भ प्रसंग किस तरह से लिखोगे, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा एक वीडियो सेपरेट बनाकर। यहाँ से देखिए उदाहरण अलंकार, ठीक है, उदाहरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से ही समझाना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसी के नीचे आपको शांतरस की परिभाषा, कविता में बिंबों का प्रयोग क्यों है, तो कविता में बिंब, बढ़िया से यहाँ पर आप बढ़िया से लिख भी सकते हैं, कविता में बिंबों का प्रयोग क्यों आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद में ये उत्तर क्रमांक आपका 14, इसमें तो मुहावरे लिखने हैं आपको, ठीक है। ये प्रश्न इसका यहाँ पर है, ये इसका प्रश्न हो गया। ये आपका देख लीजिए वाच्य परिवर्तन करना है, जो प्रश्न था, वैसे आपको पेपर यहाँ पर है, ये क्वेश्चन नंबर 15, ये देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, ठीक है। ये वैसे ले लिया होगा पहले, नहीं लिया तो अब ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से। और ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, अब इसी के अथवा वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी वो मुहावरा था, ठीक है, हो गया 15वां। ये 15वां के अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, ठीक है। एक तो मीराबाई की दक्षिणाएँ बतानी है, भाव पक्ष कला पक्ष बताना है, तो ये मीराबाई हो गई, ठीक है। ये भाव पक्ष हो गया, ये कला पक्ष, और ये साहित्य में स्थान। इसी के अथवा में है निर्मला पुतल, यहाँ से देख लीजिए इनकी,
रचनाएं, ये भाव पक्ष हो गया है, कला पक्ष है, और ये साहित्य में स्थान, दोनों में से किसी एक का कर लीजिएगा भले। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए ये प्रेमचंद और मन्नू भंडारी की, ठीक है, ये प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 17वां है। बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, जितना कुछ बना बच्चों ने लिख दिया वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इसका अथवा वाला प्रश्न है मन्नू भंडारी का, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये पेज लिख दिए, चलिए मैं बताता हूँ अब इसको आपको, देख लीजिए। अब यहाँ पर संवाद लेखन लिखना है आपको, क्रिकेट खेलने के ऊपर से दो मित्रों के मध्य संवाद लिखना है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में ये इसके अथवा में है, ठीक है, ये आपको अनुच्छेद लेखन लिखना है, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि अनुच्छेद लेखन कैसे लिखे, संवाद लेखन कैसे लिखे, ठीक है। बढ़िया से आप तो चिंता मत करेगा, ठीक है, किसी भी तरह का आए भले। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसको देखते हैं। तो देखिए ये आपका ये संवाद लेखन था, ये 18वें में, ठीक है। तो ये इसका आधा हो गया भाग। इसके बाद में यहाँ से इस तरह का आपको संवाद लेखन लिखना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए इसके बाद में ये छात्र जीवनम का बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 1900 जो क्वेश्चन है वो आपका देख लीजिए, यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं पेज, ये, ठीक है। उसके बाद में ये 10वां, ये भारतीय संस्कृति वाला, ये आपका 20 सेट का है और क्वेश्चन नंबर है ये 19, यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रश्न हो गए इसके। और यहाँ से ये है, ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में इसी का जो अथवा है वो यहाँ पर है ये, ठीक है। ये कौन सा प्रश्न है आपका, 19 का अथवा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 19 का अथवा है ये, ठीक है। ये और ये 20 सेट का है, ठीक है। घबराइएगा मत, बिल्कुल सभी तरीके से बताऊंगा जो कुछ परीक्षा में आने वाले हैं प्रश्न, ये देख लीजिए, ठीक है। इनडायरेक्टली बताऊंगा, थोड़ा सा सामने नहीं बता सकता, इनडायरेक्टली समझ जाना कि ये प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, मैं निशान लगवा रहा हूँ। चलिए इसके बाद में ये आपका यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। ये आपका 5वां, ये 19वां, सॉरी कौन सा प्रश्न है, ये आपका 21वां प्रश्न हो चुका है, 20वां, ठीक है, ये 20वां पे, ठीक है, आपका हो गया, ये शेड बी का है, यहाँ से देख लीजिए, बढ़िया से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी के आगे का जो प्रश्न है ये व्याख्या हो गई, ये यहाँ तक आदि थी वो, ये यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी चलिए अब इसके आगे का जो है, चलिए इसके आगे का ये यहाँ से, ठीक है, ये कौन सा आपका 21 का 20 का अथवा है, ठीक है। यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें भी आपको देख लीजिए, आपके गद्यांश आपटित गद्यांश से, सॉरी वो है संदर्भ प्रश्न व्याख्या, वो लिखनी है गद्यांश की। तो पेज नंबर ये आपके मिलेंगे 101 के ऊपर, यदि आपके पास परीक्षा देने की कुंजी हो तो पूरा पेपर इसी में से बनाया। घबराइए।